नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एसकेसी एजुकेशन ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपकी गणित की कक्षाएं नियमित जो संचालित हो रहा है उसमें आगे की कड़ी में आज अपन द्विघात समीकरण के एक महत्वपूर्ण सवाल को 10वीं में जो पुटअप किया जाता है बोर्ड द्वारा, उसको आज पढ़ेंगे अपन। महत्वपूर्ण सवाल होता है और हर फ्रेम के अंदर, हर पेपर के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उस सवाल को ऐड करती है। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण की दो जो विधियां महत्वपूर्ण होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि और श्रीधराचार्य विधि। ये दो विधियां महत्वपूर्ण होती है। वैसे 3 विधियां होती है, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि और श्रीधराचार्य। तो इसलिए गुणनखंड एक आम विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि और श्रीधराचार्य विधि। लेकिन उससे पूर्व एक सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है? वो सवाल ये बनता है कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति, मूलों का अस्तित्व हो तो आगे द्विघाती सूत्र से या पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से या गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। ऐसे सवाल आपको पूछता है। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया, आपको पूछेगा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो सीधा आपके दिमाग में आता है मूलों का अस्तित्व क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, मूल कितने होते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और 2 मूल होते जो हैं वो द्विघात समीकरण की अपन 3 प्रकृतियों को पढ़ेंगे, यानी 3 स्थितियों को अभी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी द्विघात समीकरण की 3 स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं जब आपको मूलों की प्रकृति पूछ ले या मूलों का अस्तित्व पूछ ले। तो देखिए, बने रहिए। जैसे कि मैंने एक द्विघात समीकरण आपके सामने लिख दिया। जैसे कि मैंने आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखा, 2x²। एक समीकरण आपके सामने हो गया 2x²। जैसे कि 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 आपके सामने। जैसे सिंपल सी बात है, वो द्विघात समीकरण के रूप में ही होगा। 2x² माइनस 2√2x और प्लस 1 बराबर 0। ये सवाल आपको दे दिया, ये सवाल दे दिया। सवाल आपसे क्या करता है? सवाल ये करता है कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए और मूल को अस्तित्व विद्यमान है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो अपन किसी भी द्विघात समीकरण को देख के तो ये कह नहीं सकते कि इसका मूल है कि नहीं है। अपन को उसका तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मूलों की प्रकृति के आपके पास में 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा? देखो, यदि आपका कोई समीकरण है, जब उसका आप सरलीकरण करोगे तो वो हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac बड़ा है 0। ये सारी चीज समझाऊंगा, अभी आप इसको जहां है वहां दिए। तो देखो, अगर कोई भी समीकरण इस कंडीशन में आएगा मूलों की प्रकृति में, तो उनके क्या होंगे? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो, जैसे अपने शून्यांक ज्ञात किए वैसे ही मूल ज्ञात करेंगे। तो जब सवाल इस समीकरण, कोई भी समीकरण इस रूप में व्यवस्थित होगा तो आपके उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब एक तो x का मान 2 आएगा, दूसरा x का मान 4 आएगा, या एक x का मान 1/3 आएगा, दूसरा -3/2 आ जाएगा। ऐसे दोनों जो मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो इस फ्रेम में होने पर, यानी b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है कि यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो आपके पास में मूल वास्तविक व समान होंगे। ये आपका दूसरा फ्रेम हो गया सवाल का। यानी इस सवाल में दोनों में होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा। कैसे कि
जब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, दोनों ही बराबर में 0 आएगा सॉल्व किया तब, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। दोनों के मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन इसमें मूल अलग अलग कंडीशनों में आएंगे और इनके मूल समान आएंगे। जैसे x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, x बराबर 3/4, x बराबर 3/4, ये दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन ये बनती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 बड़ा है, यानी इधर कोई न कोई संख्या ऋणात्मक होगी, तो आपके पास में मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। तो देखो, इन दोनों विधियों को करने से पहले इन चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। कैसे? कि जब आपके पास में कोई भी द्विघात समीकरण, सवाल कैसे करता, हमेशा सवाल की प्रकृति पर आप सोचिए कि सवाल ऐसे करता है कि सवाल ये करता है आपसे कि निम्न समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। अगर मूल हो तो समीकरण को पूर्ण वर्ग से करो या द्विघाती सूत्र से करो, किसी एक से सॉल्व करो। तो उस समय आपको ये तीनों स्थितियां ध्यान होनी चाहिए। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक व समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। अब भी ये तीनों चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, आएगी भी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को अपन किसी न किसी सवालों में सेटअप करके देखेंगे तब अपने दिमाग में 100% बैठेगा। क्योंकि अभी अपन ने 5% ही आपके दिमाग में बैठा है, केवल और केवल आप इससे परिचय कर ले, आपके लिए 100% है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक आपके सामने सवाल लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। मैंने सवाल लिखा, अब मैं सवाल कह रहा हूँ इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अभी आपके पास में तीनों कंडीशन है, तो हमेशा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? जिसको अपन विभिन्न टिकर बोलते हैं, वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने लिख तो दिया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो, एक दिन मैंने आपको स्पष्ट बोला था क्लास के अंदर कि जो एक्स स्क्वायर के साइड में है वो a, जो x का गुणांक है वो b, और जो प्योर अंकगणित है वो c होता है। बोला था ना, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होगी, ऐसे का आपको एक क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो इसलिए x स्क्वायर में a के साइड में 2 है, x का गुणांक माइनस 2√2 पूरा आएगा और प्लस 1, ये तीनों ही हो गया। कुछ भी नहीं करना, इस सूत्र में रख दो बस। कैसे? कि आपने रखा कि बी स्क्वायर, ये पूरा b आप लिख दीजिए, माइनस 2√2 का स्क्वायर 4 इंटू ए है आपके पास में 2 और c आपके पास में 1। सॉल्यूशन किया। ये सॉल्यूशन करने पर देखो, माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा किया 4, क्योंकि कोष्टक होल स्क्वायर है, सबके ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब कोष्टक के अंदर जितनी कितनी संख्या है सबके ऊपर स्क्वायर है, तो सभी को अपन को 2 से गुणा करना होगा। तो इसलिए √2 को √2 से गुणा करोगे तो पूर्ण 2 हो गया, माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8, तो 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 8 माइनस 8, अर्थात क्या आ गया 0। तो जब अपने पास में d का मान क्या आ जाता है, बराबर में 0 आ जाता है, d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अब इस समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने d का मान क्या आ रहा है 0। तो देखो, तीनों चीज़ें एकदम एक झटके में देख लीजिए। अगर यहाँ पर d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यहाँ कोई न कोई धनात्मक संख्या आ जाती, जब आप सवाल करने का तो तीनों का ही तरीका यही रहेगा। जब यहाँ पे आप सरल करो
प्लस की कोई न कोई संख्या आ जाए, भले 1, 5, 27, 49, 64 कुछ भी आ जाए, धनात्मक में आना चाहिए, उस समय मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और तीसरी चीज, जब आप इसको सरल करो और यहाँ कोई न कोई संख्या माइनस की आ जाए, यहाँ कोई न कोई संख्या किसकी आ जाए, माइनस की आ जाए, यानी ऋणात्मक मान आ जाए, तो ये तीसरी चीज हो जाएगी, मूल काल्पनिक होंगे। ये अब तीनों आपके चीज में दिमाग में बैठी है। तो अब देखो, अब आपने कर दिया कि ये जो समीकरण है इसके मूलों का अस्तित्व है। कैसे ध्यान पड़ा, ये दूसरे रूप में ध्यान पड़ा। इन दोनों रूपों में मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन इस तीसरे रूप में मूल काल्पनिक है, कोई मूलों का अस्तित्व नहीं हुआ है। तो इसलिए ये दूसरा रूप है, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। जो भी दो मूल आएंगे बिल्कुल इक्वल आएंगे। वो कैसे अपन करते हैं, तो देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और जब मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है तो उसको आप द्विघात समीकरण से, श्रीधराचार्य सूत्र से, द्विघाती सूत्र से सरल कीजिए। तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे अपने पास में ये सवाल है, तो ये सवाल है, इसमें अपन ने मूलों की प्रकृति ज्ञात की कि मूल वास्तविक व समान है। अब समान है नहीं है, श्रीधराचार्य विधि से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो आपने लिखा था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां लिखेंगे हल, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का स्क्वायर आया आपके पास में ये 2√2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a जो है 2 और c जो 1 है। ये पूरी विधि है आपके पास। इस पूरी विधि से सॉल्व करोगे तो आपके पास में d बराबर, यहाँ पे अपन क्लियर आ रहा था, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को √2 से √2, तो हो गया आपके पास में माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 2 को 2 से गुणा किया 4, और √2 को √2 से गुणा किया √2, 4 को 2 से गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8। तो आपके पास में ये हो गया 4 इंटू 2 बराबर 8, 8 माइनस 8, डी का मान क्या आ गया, 0। ये हो गया आपके मूलों की प्रकृति। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। यह आपका भी थोड़ा सवाल हुआ है। आगे क्या सवाल पूछता है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो देखें, श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है, बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधि होती है। श्रीधराचार्य विधि ये कहती है, श्रीधराचार्य विधि कहती है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अच्छे से याद होना चाहिए। कई के स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लाइन पूरी नहीं खींचते, यहाँ तक खींच देते हैं। यहाँ तक खींचने के बाद में ये प्लस माइनस यहाँ ऊपर नहीं रख करके यहाँ बीच में आ जाते हैं और सवाल गड़बड़ में चला जाता है। लेकिन आपको तो पूरी लाइन ये खींचनी है, यहाँ तक पूरा सूत्र अच्छी तरह से लिखना है। अब देखिए, -b, ये माइनस खुद फॉर्मूले में है ना, -b, और b खुद कितना है, b खुद पूरा देखो, -2√2, ये पूरा b है। बिल्कुल मैंने सूत्रानुसार लिखा, कुछ नहीं, सूत्रानुसार संख्या एडजस्ट करनी है। -b प्लस माइनस। अब देखो परीक्षा में 3.25 घंटे होते हैं मात्र। बचाने कैसे, एक मिनट कीमती होता है। जिस स्टूडेंट के लिए लक्ष्य 100 होता है, उसके लिए 90 नंबर लाने, 95 लाने, 97 लाने, उसके लिए एक मिनट कीमती होता है। इसलिए तो देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac को आप वापस सॉल्व मत करो, क्योंकि ये तो सॉल्व किया हुआ ही तो है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac में कोई फर्क नहीं है ना। इसलिए वापस इस सवाल में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सीधा ही 0 उठा लो यहाँ से। ये आपने 0 उठा लिया, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो वापस 0 ही आना है, क्योंकि ये सॉल्व करने पर ही 0 ही आया था। अब आप आगे बढ़ो, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हुआ, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हुआ, प्लस हो गया। अब देखो प्लस,
इधर x बराबर में x और बराबर में x कम, जो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 2 अंडूड 2। अब अंडूड का जीरो होता नहीं है, जीरो को आगे प्लस माइनस लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए जो आपके पास में x का मान आया है वह 2 अंडूड 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 अंडूड 2 आ गया। अर्थात अपने पास में दोनों ही जो मूल है वो वही है, x बराबर 2 अंडूड 2, 2 अंडूड 2। तो मूल वास्तविक भी है और ये मूल सम्मान भी है, इसलिए आपके पास में ये मूल वास्तविक व सम्मान होंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल भी अपन एक ट्रायल और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, अंडूड 2x स्क्वायर प्लस 7x, अंडूड 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडूड 2 प्लस 5 अंडूड 2 बराबर 0। ये सवाल थोड़ा क्लिष्ट है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सवाल आपसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आज कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने परसेंटेज बन रहे हैं, इसलिए ये सवाल का थोड़ा क्लिष्ट रूप है, लेकिन आपसे करेगा, आपके पाठ्यक्रम में थोड़ा हार्ड रूप है। तो देखिए, सबसे पहले वही तरीका अपना, सबसे पहले वही तरीका कि मूलों की प्रकृति कैसी है, यानी मूल कैसे हैं। 3 प्रकृतियां जो अभी आपको मैंने बताई थी, वो तीनों प्रकृतियों में से इस समीकरण में कौन सी प्रकृति बैठ रही है। तो देखो, सॉल्व कीजिए। तो प्रकृति यानी d बराबर, सीधी प्रकृति ये कहती है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये मूलों की प्रकृति यानी मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का एक सूत्र है। तो मूलों की प्रकृति कहती है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूलों की प्रकृति है। तो देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो सबसे पहले आप अच्छे अच्छे a और b और c के मान लिख लो ताकि आप भ्रमित नहीं हो जाओ। तो देखो, x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा आपके a, जो x का गुणांक है वो हो जाएगा b, और जो प्योर अंक गणित है वो हो जाएगा c। क्लियर मान आ गए? क्लियर तीनों ही मान आ गए। अब देखो, अब मूलों की प्रकृति जो सूत्र लिखा हुआ है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, तो सूत्र अनुसार रख दीजिए b का स्क्वायर यानी 7 का ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू a अंडूड 2 और c हो गया 5 अंडूड 2। क्लियर? सूत्र अनुसार लिखा है अभी अपन ने। तो देखो, 7 का स्क्वायर 7 7 49, ध्यान रहे अंडूड 2 को अंडूड 2 से गुणा किया तो ये हो गया पूर्ण 2, बाकी नो चेंज, ये 5 और 4 वैसे ही थे तो वैसे ही हैं अभी तक। तो 49, 4 को 2 से गुणा करो तो 8, 8 को 5 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 40। 49 में से 40 गए तो पीछे कितने बच गए? 9। तो अभी जो मैंने आपको पहली ही स्थिति बताई थी कि जब पहली स्थिति बताई थी आपको कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल होंगे आपके पास में वास्तविक व भिन्न भिन्न। तो वो है ना, ये इसमें है, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जो बड़ा है किससे? 0 से। जब ये 0 से बड़ा है यानी धनात्मक संख्या है तो मूल वास्तविक व सम्मान होंगे, और बराबर में 0 जैसे पिछले सवाल में आया था तो मूल वास्तविक व सम्मान होंगे, और इसमें मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और जब यहाँ पर कोई न कोई ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो मूल काल्पनिक होंगे। अब तो अच्छी तरह से तीनों चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, नहीं तो एक बार फिर देख लो। क्या याद रखो? ऐसे याद रखो, b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी कोई न कोई इसको सॉल्व करने पर प्लस की संख्या आ जाती है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न भिन्न। दूसरी चीज, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक व सम्मान। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac से उधर 0 बड़ा हो जाए, यानी काल्पनिक संख्या कब आएगी? जब कोई न कोई ऋणात्मक मान आ जाएगा तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे।
ये तीनों कंडीशनें थी। तो इसके क्या मूल होंगे? अब आप लिखोगे मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखोगे? मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ये सवाल आता हुआ अपना। अब देखिए, अब अपन अपनाते हैं श्रीधराचार्य विधि। सवाल दोनों से पूछ सकता है, पूर्ण वर्ग से पूछ सकता अपन जो पढ़ेंगे, और उसके बाद में श्रीधराचार्य से भी पूछ सकता, दोनों विधियों में से किसी से भी पूछ सकता है। तो अपन लिखते हैं श्रीधराचार्य विधि। तो देखो, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है? श्रीधराचार्य विधि ये कहती है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हो गया क्लियर। तो अब देखो, x बराबर माइनस बी खुद कितना है? प्लस का 7 है। कोई ब्रैकेट लगाओ तो चलेगा, नहीं लगाओ तो चलेगा, 7 का 7 लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना, जब यहाँ माइनस का हो और यहाँ बार भी सूत्र में भी खुद माइनस है तो उस समय कोष्टक लगाना अति आवश्यक है, अन्यथा सवाल गलत की कंडीशन में जाता है। तो देखिए, प्लस माइनस, वापस वही बात जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई थी कि इसको आप वापस सरलीकरण के रूप में नहीं ले जाओगे, आप सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लोगे। यहाँ पे इसका मान कितना 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 9 आ गया। 2a यानी 2 इंटू ए, यानी 2a 2 इंटू ए, तो a कितना है अपने पास में? a हो गया अपने पास में अंडूड का 2। क्लियर? तो देखिए कैसे। अब x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस, ये 9 अंडूड जो है वो पूर्ण वर्ग किसका है? 3 का। तो इसलिए अपने पास में कितना हो गया? 3 और 2 अंडूड 2। यहाँ पर दोनों संख्या अलग अलग है, यानी ये पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या, ये अपूर्ण संख्या, ये परिमेय और ये अपरिमेय, इसलिए ऐसे गुणा ही होगा। 2 अंडूड 2 लिख दिया। अब उसके बाद ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन के बाद आप एक बार प्लस का चिन्ह लोगे और एक बार माइनस का चिन्ह लोगे, क्योंकि मूल दोनों कंडीशनों में आते हैं। मूल प्लस में भी होते हैं और मूल माइनस में भी होते हैं। इसलिए आप प्लस का चिन्ह लोगे तो प्लस का चिन्ह लेने पर ऐसे लिखना होगा, और माइनस का चिन्ह लोगे तो माइनस का चिन्ह लिखना होगा कि दोनों चिन्ह साथ में अभी पड़े ही है ना। तो इसीलिए कैसे लिखो, तो आप लिखोगे प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस का चिन्ह लेने पर तो माइनस वाला भूल जाओ। तो x बराबर माइनस 7 प्लस 3/2 अंडूड 2। बेटे यहाँ तक चीज समझ में? यानी आपने प्लस का चिन्ह लिया सिर्फ और सिर्फ, माइनस का चिन्ह बाद में लेंगे। तो अब 7 है माइनस का, 3 है प्लस का, और समान चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो माइनस के 7 में से 3 चला गया तो पीछे माइनस का 4 बच गया। और समान चिन्ह हमेशा घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का ही रहता है। अब 2 अंडूड 2 अच्छे से समझे, अभी भी ये सरलीकरण हो रहा है कि x बराबर पूर्ण 2 का भाग 4 में माइनस 2/√2। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आते थक जाते, लेकिन ये आगे और भी सॉल्व हो रहा है। जहाँ तक सॉल्यूशन होता वहाँ तक सॉल्यूशन दो। कैसे? कि x बराबर ये पूर्ण 2 है आपके पास में, तो एक थ्योरी पढ़ी होगी आपने कि जब अंडूड 2 को अंडूड 2 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है? पूर्ण 2 बनता है कि नहीं बनता है? तो जहाँ पूर्ण 2 होता है उसके अंदर अंडूड 2 2 बार साइलेंट में हो सकते हैं ना। विपरीत सी बात है कि दिन का अगर रात विलोम शब्द तो रात का दिन भी तो है ही है ना। तो उसी प्रकार अंडूड 2 को अंडूड 2 से गुणा करने पर अगर पूर्ण 2 बनते हैं तो जहां पूर्ण 2 है वहां पर ये दोनों संख्याएं साइलेंट में हिडन है, छुपी हुई है। कैसे? तो यहां पे मैं बिना निसंकोच अंडूड 2 माइनस अंडूड 2 बट्टे अंडूड 2
हो सकता है ना। अब √2 से √2 कट गया तो x बराबर -√2 आ गया। एक मोल तो ये क्लियर आ गया। दूसरा देखिए, आपने लिया माइनस का चिन्ह, तो आपने लिखा माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, अब माइनस का चिन्ह लिया तो x बराबर -7 -3 और 2√2। x बराबर माइनस के 7 और माइनस के 3 होते हैं एक जैसे चिन्ह, यानी सजातीय राशियां हमेशा जुड़ती है। तो माइनस के 7 और माइनस के 3 जुड़ करके -10 हो जाएंगे और 2√2। क्लियर। अब उसके बाद 2 का भाग 10 में -5/√2। अब आपके दूसरा जो मूल आ रहा है वह दूसरा मूल आ रहा है -5/√2। तो दो जो मूल आए, एक तो x बराबर -√2 और दूसरा मूल आया x बराबर -5/√2। क्या ये मूल दोनों अलग अलग है? बिल्कुल है, ये भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक है, बिल्कुल मूल वास्तविक आए, क्लियर उत्तर आए हैं, लेकिन जो दोनों मूल है क्या वो एक जैसे हैं? नहीं। पिछले सवाल में दोनों मूल एक जैसे थे, लेकिन इस सवाल में दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि मूलों की प्रकृति अलग है। तो स्वाभाविक है कि मूल भी भिन्न भिन्न है। इसलिए पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया कि जो मूल आएंगे वह मूल भिन्न भिन्न होंगे। अगर किसी के गलत की दृष्टि से सवाल जाता है कि यहाँ तो लिख रहा है कि मूल भिन्न भिन्न है और यह आते मूल हो जाते समान, तो वापस उनको रीचेक सवाल करना चाहिए कि कहीं न कहीं सवाल उसका गणित कंडीशन में चला गया। तो इसी प्रकार अपने आज मूलों की प्रकृति को अच्छी तरह तीनों प्रकृतियों को समझा और श्रीधराचार्य विधि के 2-3 सवालों को आप भी क्लियर करें, हम भी करते हैं। और इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह से इन क्लासों में नियमित रूप से बने रहें, क्योंकि आप सभी को इससे 100% फायदा ही होगा। क्योंकि जो विद्यार्थी कक्षा में बैठ करके जब सीखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर में, उनसे पहले ही आप ये सीख जाओगे, तो उन लड़कों से, उन स्टूडेंटों से आप 100% आगे ही रहोगे, तो फायदा आपको ही होने वाला। इसलिए आप इन कक्षाओं के अंदर जो 10वीं के विद्यार्थी सत्र 2019-20 में बोर्ड परीक्षाएं संचालित होनी हैं, उनको ही फायदा है, और जो आगे 9वीं से क्रमोन्नत 10वीं में हुए हैं उनको भी फायदा है, क्योंकि अगली साल तो उनको ये पढ़ना ही है। लेकिन उनके लिए अभी ये बेटर तरीका है। इसलिए इस चैनल में आप नियमित रूप से बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल में आप नियमित रूप से आप इस परिवार की तरह इस SKC एजुकेशन ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको 100% फायदा ही होगा। धन्यवाद।